आप सभी को योगी संजय भट्ट का सादर प्रणाम। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि रोज़ 1 घंटे योग ज़रूर करिए। क्यों, क्या फ़ायदा? ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो जितने भी कुछ भी आप खाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड इज़ द ओनली ट्रांसपोर्ट मीडियम। सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। आप कितना भी बढ़िया खाना खा लीजिए, आप कहते हैं कि नहीं हम तो फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, खूब फ्रूट खाइए। मतलब ये तो उसी तरह से है कि आपके पास खूब बढ़िया सामान है लेकिन आपकी ट्रक अच्छे से चल नहीं रही है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। दोनों ज़रूरी है, अच्छा सामान भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट मीडियम भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारे बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो क्या है? ओनली ब्लड। ठीक है, और ब्लड को फिट करने का देखिए, सबको इतना तो साइंस पता रहता है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। जिस बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाती है, हम लोग को खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। जब वो खाना हमने खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर ग्लूकोज बर्न होता है। अभी पूछते हैं हम सबसे कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? तो जहाँ तो लोगों को लगता है कि सांस इनहेल एक्सहेलेशन को रेस्पिरेशन, नहीं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज बर्न होता है। जब ग्लूकोज बर्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब वो एनर्जी हमको प्रोड्यूस करता है, तब एटीपी प्रोड्यूस करता है। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो आप क्या करिए, जब भी आपको टाइम मिले दिन में, कभी भी ध्यान दीजिए, अपने आइज़ को बंद करिए। हमने क्या किया, एक हाथ अपने पेट पे लगाया, एक हाथ अपने पेट पे लगाया, आइज़ बंद। ऑफिस में है, कहीं पर भी है, शुरू में क्या होगा कि आपको लगेगा कोई देख करके हंस रहा है, फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाती है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है ना। अच्छा, एक हाथ हमने ऐसे पेट पे लगाया, एक हाथ हमने ऐसे पेट पे लगाया और आइज़ बंद किया, सांस लिया हमने। जब सांस ले तो देखिए पेट फूलता है कि नहीं। फिर सांस छोड़ा, पेट अंदर गया। शुरू में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में हाथ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, तो एक हाथ लगाया मैंने और कोशिश करें एक हाथ को, ये इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये जो 5 फिंगर्स हैं, हमारी 5 फिंगर्स हैं, इनको हम लोगों ने कैसे, ये 5 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये जो छोटी वाली फिंगर है ये बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी है, ये माइंड है, ये इंटेलेक्ट है, और ये हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, और ये सुपर कॉन्शियसनेस। देखिए जैसे ये हो गया, हम क्या करते हैं इस समय, देखिए मैंने क्या बताया, ये बॉडी है, ये माइंड है, ये इंटेलेक्ट है। हमको जो नॉलेज मिलती है ये देखिए, और ये क्या है? ये हमने कहा कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में नॉलेज होती है, जैसे खाना कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमारी चेतना या हमारा वाइटल फोर्स को भी नाम दे लीजिए, या उसी को हीलिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है। वो अपने आप खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपने आप जैसे थके नींद आ जाती है, भूखे लगे तो भूख लग जाती है। ये सब कौन करता है? ये करता है, ये है ना। इसी को हम लोग आई कहते हैं, इसी को इंग्लिश में ईगो कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को चेतना कहते हैं, इसी को वाइटल फोर्स कहते हैं। ये है, इसी के पास सारा नॉलेज है, जो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और जब ये क्या होता है, इसको नॉलेज कहाँ से मिलती होगी? ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। डू वी अक्वायर द नॉलेज और वी आर द नॉलेज? ये मेरा क्वेश्चन है। हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं या कि ज्ञान हमारे अंदर होता है? पहले लगता था कि नहीं, ज्ञान तो अक्वायर किया जाता है, जैसे पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तो नॉलेज लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने। नो, नॉलेज हमारे अंदर होता है। कैसे पता? कहीं चोट लग जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। बोन में कहीं फ्रैक्चर हो गया, अब क्या होगा? वो बोन अपने आप धीरे धीरे करके जुड़ जाती है। मतलब वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर है। कहीं पर भी चोट लग गई तो वहाँ पे नई सेल अपने आप डेवलप कर जाती है। तो इसका मतलब कि नॉलेज हमारे अंदर
होती है वो नॉलेज कहाँ से आती है, तो इससे आती है ना। ये मैंने बताया दो चेतना जो इंडेक्स फिंगर है। अब इसको नॉलेज कहाँ से आती है, यही नॉलेज ट्रांसफ़र होती है इसको जब हमने ऐसे किया तो ये फिंगर कहाँ गई, इंटेलेक्ट के पास, इंटेलेक्ट इसके कांटेक्ट में माइंड के पास, और माइंड फिर बुद्धि के पास, ये बॉडी के पास। तो मतलब पहले तो नॉलेज इस यहाँ पर है, नॉलेज यहाँ से यहाँ जा रही, फिर इंटेलेक्ट से माइंड पर है, माइंड से फिर बॉडी पर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि इसको मतलब ये जो चेतना है हमारी, इसको नॉलेज कहाँ से मिलती होगी। जब इसको नॉलेज तब मिलती है, इसको मैंने क्या कहा, ये सुपर कॉन्शियसनेस, या इसी को गॉड, इसी को भगवान कहते हैं। तो हमने क्या किया, जब ये इसके कॉन्टेक्ट, अभी एक क्वेश्चन और भी करते हैं आपसे, ये हमने किया तो ये कौन कहाँ पे गया। अभी मैंने कहा था दिस कॉल ज्ञान मुद्रा, नाम से देखिए समझ में आ रहा है ज्ञान मुद्रा। ये क्या है, जब इंडेक्स फिंगर थंब को ऐसे टच कराते हैं तो दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। कैसे, जो हमको नॉलेज मिलती है, जो हमारे चेतना के पास ज्ञान है, वो कहाँ से आता है, वो सुपर कॉन्शियसनेस से, मतलब गॉड से आता है। तो ये हमने किया। अब आपको समझ आएगा इसको ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं, कि हमको जितना भी नॉलेज है वो गॉड से मिलता है, भगवान से मिलता है, ठीक है, इसीलिए ज्ञान मुद्रा। अब एक क्वेश्चन है आपसे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट पे लगाया मैंने। तो अब अगर ये काम करें, जो काम दुर्योधन ने किया था, ये काम दुर्योधन ने किया था, ये काम अर्जुन ने किया था, है ना। अगर भगवान के सिर पे चले जाएं या भगवान के पैर में आ जाएं, कौन सा ज़्यादा सही पड़ेगा, आप रिलेट कर सकते हैं ना। तो क्या होता है, ये ज़्यादा प्रॉपर है ना, इसको चिन्मय मुद्रा कहते हैं। ये क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही करते हैं, तो आप ऐसे ही शुरू करिए, लेकिन अल्टीमेटली तो यहीं पर आना है। ये क्या है, चिन्मय मुद्रा। एकदम आनंद में रहेंगे। आनंद में क्यों रहेंगे, क्योंकि परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। भाई जो योग होता है, योग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस योग। लोग योगा बोलते हैं, योगा इज़ नॉट द टर्म, योग वर्ड है। योग का मतलब जुड़ना है, किससे जुड़ना है, तो ये इसी को योग कहते हैं, याद रखिए। ये क्या है, आत्मा, और ये क्या है, परमात्मा। आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। भाई हम तो दिन में देखिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मेरे पास 9, 10, 11, 12 के बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं। YMCA जो स्कूल है वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है 11th में। उनकी जो बुक चलती है उनमें ये डेफिनेशन दी है योग की, कि योग इज़ अ यूनियन, उसमें तो योगा लिखा हुआ है, योगा इज़ अ यूनियन ऑफ सोल टू सुप्रीम सोल। तो इसी को योग कहते हैं बस, ठीक है, इसीलिए इसको ज्ञान कहते हैं, इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में किया, और जो राइट हैंड था उसको हमने ऐसे स्टमक पे लगाया, ठीक है, जो बात चल रही थी। फिर हमने लंबी सांस भरी, तो देखिए पेट फूलता है। फिर सांस छोड़ा तो पेट अंदर गया। जब भी आपको दिन में टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, या अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो एंटी डिप्रेसेंट खाने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ा दीजिए अपने आप। एक चीज़ याद रखिएगा, भगवत गीता केवल 5 मिनट, केवल 10 मिनट रोज इसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। क्यों, ये क्या है, इट इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ। ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ से हमको एक बात सीखने को मिल गई। देखिए सही है कि नहीं, आपको क्या लगती है। भगवत गीता ने हमको ये समझाया कि काम और क्रोध, ये दोनों का जो आवेग होता है बहुत क्षणिक होता है। क्या कहा मैंने, भगवत गीता ने बताया, काम और क्रोध दोनों का जो आवेग होता है वो बहुत क्षणिक होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। अगर हमने उसको सह लिया, इसी भगवत गीता से एक मैंने शब्द सीखा, तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब क्या होता है, तितिक्षा का मतलब होता है बेयरिंग ऑफ सफरिंग्स। इसमें 2.14 श्लोक है, मतलब दूसरे चैप्टर का 14 श्लोक है, वहीं पर ये वर्ड आता है। आप भगवत गीता खोल करके या गूगल पे आप भगवत गीता 2.14 ऐसे डाल दिए तो श्लोक आपको मिल जाएगा, वहीं पर ये वर्ड आता है, तितिक्षा वर्ड है। तान तितिक्षिशो भारता, ऐसे श्लोक आता है। मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्या
तान तितिक्षिषो भारता। मतलब भगवान ने ये बताया कि ये जो इंद्रियों वाले सुख होते हैं, जो काम होता है, जिसको डिज़ायर कहा जाता है ना, जब उसकी फुलफिलमेंट होती है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्रोध आता है। इसका मतलब कि बिना डिज़ायर के एंगर हो ही नहीं सकता है। हमारे पास क्रोध क्यों आता है? डिज़ायर की वजह से आता है। लेकिन दोनों को भगवान ने ये बताया कि काम और क्रोध दोनों का जो आवेग होता है बहुत क्षणिक होता है। इसको भगवान ने ये कहा कि ये आता है और फिर चला जाता है। अगर उसको हमने सह लिया, किसी भी तरह से सह लिया, कुछ भी कामना हुई, कुछ नहीं, हमने क्या किया, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में किया और दाहिने हाथ को लगाया पेट पे, और मैंने ये सोचा कि हम 5 ब्रेथ काउंट करेंगे बस। अपनी सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर। कोई भी थॉट आता है, जैसे कोई डिज़ायर क्रिएट हो गई, आपको कोई काम हो गई, सबसे खतरनाक डिज़ायर सेक्स की डिज़ायर होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसी से कंट्रोल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, माइंड को खाली आपको डाइवर्ट करना है, और वो बहुत ही मोमेंट्री होती, बहुत मोमेंट्री होती। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो आपसे पता नहीं क्या करा ले जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद और बहुत ही मोमेंट्री प्लेजर होता है, लेकिन आपने उसको सह लिया तो वो अपने आप बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। उसी तरह से एंगर भी होता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि हमसे कंट्रोल ही नहीं होता, दिन भर गुस्सा ही करते रहते हैं। अगर आपने यही काम किया, जैसे गुस्सा आना, आपको लगा गुस्सा आने वाला है, तो बस वही करिए। बाएं हाथ को मैंने क्या बताया, ज्ञान मुद्रा में करिए, तो आँख क्लोज कर लीजिए, दाहिने हाथ को पेट पर लगाइए, और हम काउंट करेंगे, 5 ब्रेथ काउंट करेंगे अपनी। हल्का सा स्माइल, बस आप 5 सांसें जब तक गिनेंगे आपका एंगर चला जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं 9415614156। हमें ये सब नॉलेज कहाँ से मिली? तो भगवत गीता से मिले। तो इसको आप करना शुरू करिए। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं भगवत गीता के एक श्लोक से। ये श्लोक है श्लोक नंबर 2nd चैप्टर का 27 श्लोक है। तो 2.27 श्लोक है। भगवान ने क्या कहा? जातस्हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहारार्थे, तस्मात् अपरिहारार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओम शांति 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 ओम। क्या मतलब हो गया? भगवान ने जब कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य का मतलब कि जन्म लेने वाले का, जन्म लेने वाले का जो जन्म लेता है, ही का मतलब होता है निश्चय, डेफिनेटली। तो जातस्य ही जिसने जन्म लिया, और ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव का मतलब होता है इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, है ना। ध्रुवो मृत्यु, भगवान ने कहा कि जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ही का मतलब डेफिनेटली, जो कुछ भी इस संसार में, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है ना। जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु लोक है भाई। इससे तो भगवान के पिताजी भी वंचित नहीं रहे, राजा दशरथ, मृत्यु तो जाना पड़ा। चाहते तो भगवान से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं। अगर मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु तो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम सीखते हैं, जातस्हि ध्रुवो मृत्यु, जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और ये भी निश्चित है कि जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा। फिर भगवान कहते हैं तस्मात्, जहाँ जहाँ पे भगवत गीता में भगवान को कंक्लूड करना है, हम लोग अंग्रेजी में देयरफॉर बोलते हैं ना, उसी को संस्कृत में तस्मात् कहते हैं। तस्मात्
अपरिहार्थे, अपरिहार मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते, क्या नहीं अवॉइड कर सकते, जो भी पैदा हुआ है उसकी डेथ डेफिनेट है, और जिसकी डेथ हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये तो हम टाल नहीं सकते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तस्मात् अपरिहार्थे, जिस चीज़ को तुम कुछ नहीं टाल नहीं सकते हो, उसके लिए क्या करिए, ना तुम सोचितुम अर्हसि। अर्हसि का मतलब होता है यू आर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट डेथ और बर्थ। इसके बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक एक श्लोक आप डेली पढ़ना शुरू करें और उसको दिन भर मनन करिए उसके ऊपर। देखिए क्या मीनिंग हो गया पूरे का, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इन सब का शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस एक बात कह के फिर हम लोग योगा शुरू करते हैं। एक सेंटेंस रट लीजिए, हम सबसे कहते हैं, ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। इंग्लिश में कैसे कहें, वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है, ज्ञानी लोग किसको कहा जाता है, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। क्यों दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग। जैसे भी हमने कहा था कि काम और क्रोध दोनों कैसा होता है, बहुत ही मोमेंट्री, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्या करें, खाली सह लीजिए, बस तितिक्षा का अभ्यास करिए, तितिक्षा का अभ्यास। और उसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बस वही है, आंखें बंद किया और हमने 5 ब्रेथ की एक्सरसाइज की, 5 ब्रेथ की एक्सरसाइज की, है ना। ये किया, ज्ञान मुद्रा में गए, दाहिने हाथ को पेट पे लगाया और पलथी मार के बैठ गए सुखासन पे, और ये बायां हाथ घुटने पे कर लिया, और उसके बाद 5 सांसें गिन रहे हैं। बस कैसे गिन रहे हैं, सांस लिया पेट फूला, सांस छोड़ा पेट अंदर, बस 5 करते हैं। फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो आप 11 करिए, 21 करिए। जितनी देर आप ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे उतनी देर मन आपका एकदम शांत हो जाता है। और क्या है, भगवान ने कहा है गीता में, अशांतस्य कुतः सुखम, जीवन में कुछ भी हो जाए अपने मन की शांति से कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो भगवद गीता ने हमको सिखा दिया, इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने मन की शांति, अपने मन की प्रसन्नता। इसको किसी को भी इसके अंदर मत आने दीजिए, अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका, कोई कुछ बोल रहा है, बस आईज बंद करिए, हल्की सी स्माइल। अभी क्या होता है, बैठे बैठे कोई थॉट आ गया, उसने हमको ये कह दिया था, अब उसके बाद दिन भर गया हमारा, है ना, उसने ऐसे कैसे कह दिया, उससे उम्मीद नहीं थी। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका, आईज बंद करिए, बाएं हाथ को मैंने क्या बताया, ज्ञान मुद्रा में करिए, दाहिने हाथ को पेट पे लगाया हम लोगों ने, और 5 ब्रेथ खाली काउंट करना शुरू किया। इनहेल कर रहे हैं, पेट फूल रहा है, एक्सहेल किया, पेट अंदर गया। जस्ट 5 ब्रेथ से स्टार्ट करिए, 11 ब्रेथ करिए, 21 ब्रेथ करिए, धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर में वो थॉट अपने आप चला जाता है। तो प्रैक्टिस करना इसकी शुरू करिए। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस आज हम लोगों ने भी क्या सीखा, वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं कभी दुखी नहीं होते हैं। कहा यह जाता है कि सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं, राजा हो या रंक हो, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। लेकिन दुख आने पर, दुख आना अलग बात है और दुखी होना दूसरी बात है। दुख तो आता है लेकिन ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दुख तो आता है, भाई घर में आग लग गई, अब तो लग गई ना, फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, अब तो हो गया ना। रोने से चोट ठीक हो जाए क्या, नहीं, हाँ हंसने से ठीक होगी, ये तो कंफर्म है। अगर आप प्रसन्न, जो होना था वो तो हो गया ना। अगर प्रसन्न रहते हैं, इस बात की खुशी नहीं कि दूसरा पैर बचा हुआ है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट हो जाती है।
कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतें बनाते फिर आदतें आपको बनाती हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस लास्ट में रट लीजिए, वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव। इसी को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी उसको नहीं कहा जाता है जिसको बहुत केमिस्ट्री आती हो, जिसको बहुत फिजिक्स आती हो, जो अकाउंट्स का मास्टर हो, जो खूब बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। जो खूब पैसा कमाना जानते हो उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी उसको कहा जाता है जो 24 घंटे प्रसन्न रहता है, जो हमेशा आनंद में रहता है। जैसे भगवान बुद्ध थे, लड़की की डेथ हो गई, लोगों ने आकर के बताया कि आपके लड़की की डेथ हो गई। वो मेडिटेशन कर रहे थे, फिर उठे हैं तो बोलते हैं लेकिन तुम लोग रो क्यों रहे हो? अगर वो बॉडी था तो बॉडी तो एक दिन जानी है भाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से मिलकर के बॉडी बनी है और ये उसी में विलीन हो जाती है क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वो शरीर था तो शरीर तो एक दिन जाना था, या अगर वो आत्मा था तो आत्मा कभी मरती नहीं। मतलब दोनों कंडीशन में रो क्यों रहे हो? तो ये इसीलिए भगवान बुद्ध को, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है अवेकेंड, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। देखिए बुद्धि की दो स्थिति है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको बुद्ध कहा जाएगा, और ज्ञान नहीं प्राप्त हो तो आपको बुद्धू कहा जाएगा। देखिए दोनों शब्द देखिए, बुद्ध क्या होता है? इनलाइटेंड, ठीक है, और बुद्धू क्या होता है? जब आपको ज्ञान नहीं होता है, जब आप संसार में रहते हैं और संसार की सारी चीज़ें कैसी हैं? अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं, दे विल कम एंड देन गो, इसीलिए वो दुख देती हैं लास्ट पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा योगा की बात करते हैं। मैंने ये कहा था शुरू में कि 1 घंटे दिन में आप योगा एक्सरसाइज ज़रूर करिए, है ना। क्या फ़ायदा होता है? तो मैंने कहा था ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सप्लाई होते हैं। जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं तब उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है खूब अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या है? आज हम लोग सूर्य नमस्कार सीखते हैं। ये कहा जाता है आपके पास टाइम कम है तो खाली सूर्य नमस्कार करिए, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। और सूर्य नमस्कार में क्या होता है? टोटल देयर आर 20 स्टेप्स, अल्टीमेट फॉर एंटायर बॉडी। सूर्य नमस्कार क्या है? दिस इज अल्टीमेट योगा फॉर एंटायर बॉडी। ठीक है, टोटल 12 स्टेप होते हैं, लेकिन उसको करने के पहले डायरेक्ट सूर्य नमस्कार नहीं किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करते हैं हम लोग। वार्म अप कैसे किया? तो दोनों हाथ ऐसे कमर पे लगाइए और पंजे के बल जंप करेंगे। देखिए हमने पहले बताया था, ये जो काफ मसल होती है, यहाँ की जो मसल है, इसको हम लोग क्या, ये दिस इज सेकेंड हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। थोड़ा सा अगर आप जंप करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ये क्या करता है? ये ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करेगा। तो सबसे बढ़िया वार्म अप करने का तरीका, दोनों हाथ को कमर पे रखा और हमने जंपिंग शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा 10 20 30 40 50। लेकिन शुरुआत ज़बरदस्ती हमको देखा देखी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि हमने करीब 9 ईयर्स हो गए हमको योगा करते हुए, सिखाते हुए, तो धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आते हैं ना। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। 10 बार से शुरू करिए, धीरे धीरे जंपिंग किया, और कुछ भी करने के बाद रेस्ट ज़रूर करेंगे। फिर हमने क्या किया? आइज़ क्लोज किया। इतना करने के बाद ऑब्जर्व करिए कि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे तेज़ हो रहा है। तो आपको लगेगा हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हुई, ब्रेथ थोड़ी फास्ट हुई, फेस पे थोड़ा सा झुनझुनी आई, मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, हार्ट पे तेज हुआ, फोरहेड पे तेज हुआ। जहाँ जहाँ ध्यान ले जाएंगे, कहा जाता है कि अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एक्चुअली हुआ तो पूरे बॉडी में है, लेकिन जहाँ पर आपका ध्यान जाता है वहीं पर आपको लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है। जब आप आँख बंद करके उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है। तो कुछ भी करिए, उसके बाद 2 ब्रेथ का रेस्ट ज़रूर करना है। आइज़ क्लोज कर लिया हमने। फिर हमने क्या किया? ताड़ासन किया। ताड़ासन क्या होता है? दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए, पंजे के बल खड़े हो जाइए ऐसे। पहले आप 5 से शुरू करिएगा, 10 काउंट स्टे किया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, बस धीरे धीरे करके 5 से शुरू करिए, फिर 10 पे आ जाएंगे। फिर त्रिकोणासन, दोनों पैर को ऐसे फैलाया हमने, करीब 2 फीट फैलाया, फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक किया हमने। अच्छा, एल्बो नी स्ट्रेट रहेगी, एल्बो नी स्ट्रेट रहेगी, एल्बो नी स्ट्रेट, राइट साइड में हमने बेंड किया। देखिए टारगेट तो ये है कि नीचे तक जाना है ये, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हो पाएगा, शुरू में इतना होता है, ऐसे इतना ही करके रखिए आप, ठीक है। ये किया, राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए, तो ये हो गया 1, फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए तो 2, फिर राइट, लेफ्ट पे आए 3, फिर राइट, लेफ्ट पे आए 4, फिर राइट, लेफ्ट पे आए 5, बस फिर 5 काउंट ऐसे स्टे करिए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर दूसरी तरफ चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए टारगेट तो ये है, ऐसे यहाँ तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, बस। अच्छा, कुछ भी करिए, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट ज़रूर करिए। रेस्ट में हमने कैसे बताया था, आइज़ क्लोज रहेंगे, पूरे ध्यान अपने सांसों पे, सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे, पेट अंदर, कंटिन्यूस नहीं करना है। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, है ना। अपनी ब्रेथ खाली काउंट करिए, 2 ब्रेथ का रेस्ट। जब आप रेस्ट करते हैं तो बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, नहीं तो आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ताड़ासन किया, फिर ताड़ासन किया। इन दोनों में हमने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन किया हमने, जो हमारी वर्टिब्रा होती है, जो हमने वर्टिब्रा को खींचा। जब ऐसे हम लोग ऐसे जाते हैं ये, तो देखिए ना वर्टिब्रा हमारी क्या हुई, स्ट्रेच हुई। बैक में पेन क्यों होता है लोगों के, बैक में पेन इसलिए होता है कि जो हमारी वर्टिब्रा में डिस्क होती है वो डिस्क अलाइन हो जाती है। ये जब हम करते हैं तो अपने आप अलाइन हो जाती है, बैक का दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये किया। अब हम दूसरा क्या करने जा रहे हैं, स्पाइन का रोटेशन करने जा रहे हैं। रोटेशन, ये 2 काम करना है, स्पाइन का एक्सटेंशन करना, स्पाइन का रोटेशन करना है। सारे बैक की प्रॉब्लम एकदम ख़त्म, और बैक आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। और ये विवेकानंद का कहना था कि जिसकी बैक, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड जितनी फ्लेक्सिबल है उतना वो यंग कहलाता है। तो 2 काम करते हैं, एक तो ये एक्सटेंशन वाला किया, दूसरा हमने अब रोटेशन करते हैं। पैर को करीब 2 फीट हमने फैला दिया, और बाएं हाथ को मैंने कमर पे रखा। दाहिना वाला हाथ ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, इसको आप जितना नीचे जाएंगे, जैसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये हाथ को और नीचे ले गए, ये देखिए ये गया। फिर अपोजिट गए, दाहिने हाथ को इधर लगाया, बाएं हाथ को और नीचे किया हमने, ये किया। जब ये करते हैं तो वर्टिब्रा के नीचे वाले पोर्शन में, मतलब जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि ये जो ऊपर गर्दन पे होता है, ये सर्वाइकल वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक कहते हैं। फिर नीचे आते हैं तो ये वाला लंबर वाला पोर्शन है, फिर सैक्रम होता है, फिर कॉसिक होता है। जब हम लोग ये करते हैं, ये वाला हाथ जब नीचे रहता है ये, तो आप ध्यान देंगे कि आपके कॉसिक पे स्ट्रेच आएगा और सैक्रम पे आएगा। उसकी जो एक्सरसाइज कभी हम लोग करते नहीं, जानते नहीं कि सैक्रम क्या होता है, कॉसिक क्या होता है, इन दोनों पे आता है। जब नीचे किया हमने तो 5 बार ऐसे किया, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, अब हाथ हमारा कंधे पे जा रहा है, ये 1। जब हाथ कंधे पे जाएगा तब स्ट्रेच कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो लंबर पे आएगा, थोरेसिक पे आएगा और सर्वाइकल पे आएगा। समझ आ गया। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया रोटेशन को। एक, जब हाथ नीचे रहेगा तो वर्टिब्रा के लोअर पोर्शन में स्ट्रेच आएगा, और जब हाथ ऊपर आ रहा है ये कंधे पे, तो अपर पोर्शन में स्ट्रेच आएगा। 5 बार किया, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 5 काउंट ऐसे स्टे कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरे पे स्टे करिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों हाथों से कमर पे लगाइए और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये देखिए कमर का रोटेशन किया और बहुत अच्छा लगता है ऐसे दिन भर करते रहें। 1, 2। क्या फ़ायदा ये करने से, पूरी वर्टिब्रा की डिस्क अलाइन हो जाती है ना। नहीं तो क्या होता, लंबर में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास गए तो अब बोले कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1, 2, 3,
4 5। बस ये देखिए हमने थोड़ा सा मतलब वार्म अप किया। अब हम लोग सूर्य नमस्कार पर आते हैं। सूर्य नमस्कार डायरेक्टली नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म अप किया। रोज़ ऐसे वार्म अप आपको हम सिखाते रहेंगे कि क्या क्या तरीके हैं वार्म अप करने के, वो करके तब सूर्य नमस्कार पे आते हैं। टोटल सूर्य नमस्कार में कितने 12 स्टेप होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है, तो ये है नंबर 1 प्रणाम आसन। नंबर 1 क्या है, ये है प्रणाम आसन। इसी पोजीशन पे हम खड़े रहे। 1 2 3 4 5। ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग 10 काउंट करेंगे, लेकिन सिखाने के लिए आप 5 से शुरू करिए। मैंने 5 गिनती का ऐसे रुका, फिर देखिए ज़रा पैर को मैंने थोड़ा सा फैलाया, नी स्ट्रेट और एल्बो स्ट्रेट। हाथ को मैंने ज्ञान मुद्रा में किया, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं ना। और फिर एल्बो नी स्ट्रेट है, पीछे की तरफ बेंड हो रहे हैं, हस्तोत्तान आसन कहते हैं इसको। ये 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। फिर नंबर 3 पाद हस्त आसन। पैर को फिर ज्वाइन किया हमने। पाद का मतलब पैर है, हाथ का मतलब हस्त, दोनों को टच करते हैं ये, इसीलिए इसको देखिए पाद हस्त आसन कहते हैं। देखिए टारगेट तो ये है, दोनों हाथ ज़मीन पे जाएगा और माथा ये घुटने पे टच किया। लेकिन अभी शुरू में आप ऐसा मत करिएगा, शुरू में इतना आता है तो ऐसे रहने दीजिएगा। ये कभी मत करिएगा। जो लोग ऐसे करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, यहाँ पे अगर लंबर में प्रॉब्लम आ गई तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ये कभी देखा देखी मत करिए। बहुत से लोग को हम देखते हैं कंपनी वालों को ऐसे करते हैं, कभी नहीं करना है। जहाँ पर भी आ रहे हैं इतना आप रुकिए, धीरे धीरे बॉडी में आता है, स्ट्रेच ज़्यादा मत करिए। ये कहा जाता है कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जितना भी है ऐसे रखिए, फिर धीरे धीरे करके अपने आप परिवर्तन आएगा, ठीक है। 5 ब्रेथ यहाँ पर 5 काउंट यहाँ पे स्टे किया हमने। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। फिर दाहिने वाला पैर पीछे किया, दाहिने पैर का घुटना ज़मीन पे, पैर का पंजा बाहर की तरफ, जैसे घोड़े पे हम लोग बैठते हैं। इसी को अश्व संचालन कहते हैं, अश्व संचालन, है ना। और ऊपर आसमान की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर पीछे करिए, इसको दंड आसन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्लैंक पोज होता है ना। दोनों हाथ कंधे के नीचे, ये देखिए ये दोनों हाथ कहाँ पे हैं, कंधे के नीचे, ठीक है। और पूरी बॉडी एकदम फ्लैट, जैसे डंडा होता है ना, एकदम स्ट्रेट। 5 काउंट स्टे करेंगे। 1 2 सामने देखना है, 3 4 5। फिर अष्टांग नमस्कार। अष्टांग का मतलब क्या होता है, 8 कैसे हुआ, तो देखिए दोनों पैर के पंजे टच हुए, दोनों घुटना टच हुआ, 4 हो गया। 2 हाथ टच किया तो 6 हो गया। उसके बाद चिन और चेस्ट 2, ये हो गया 8 हो गया। तो क्योंकि 8 चीज़ें टच होती है ज़मीन पे, इसीलिए इसको अष्टांग कहा जाता है, ठीक है। तो 8 समझ आएगा। तो ये देखिए दोनों पैर टच किया, घुटना टच किया, हाथ टच किया, चेस्ट और चिन दोनों ज़मीन पे। 1 हिप थोड़ा उठा रहेगा। 1 2 3 4 5, बस। फिर भुजंग आसन, ऐसे पेट पे आ जाइए। हाथ केवल सहारे के लिए, हाथ पे उठना नहीं है, ठीक है। इसको सर्पासन कहते हैं। और जब ऐसे होते हैं इसको भुजंग आसन कहते हैं। तो हमें भुजंग आसन करना है, ठीक है। ये किया, 5 काउंट स्टे करते हैं। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। फिर देखिए पर्वत आसन, माउंटेन पोज, इन्वर्टेड वी, ऐसे देखिए। अभी शुरू में आपका ऐसे रहेगा, पैर उठा रहेगा, पंजा उठा रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट ये है दोनों पैर ज़मीन पे फ्लैट आने हैं अल्टीमेटली, धीरे धीरे करके। और दोनों हाथ के बीच में देखिए। 1 2 3 4 5। फिर दाहिने पैर आगे किया। जब दाहिने पैर आगे करेंगे, शुरू में आपका पैर इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करिए, इतना ही करके रखिए, जितना भी आता है इतना ही करके रखिए। लेकिन आपको अल्टीमेटली ये करना है, देखिए ये जो 15 फिंगर हैं, 10 फिंगर हाथ की और 5 फिंगर पैर की, ये तीनों एक सीध में आनी है। अल्टीमेटली ये टारगेट है। पैर को धीरे धीरे जैसे जैसे इतना हुआ था, तो पैर को ऐसे पकड़ करके धीरे धीरे आगे सरका लीजिए। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक ईयर। डोंट थिंक इन मंथ्स, रिमेंबर, योगा के जितने भी आसन हैं उसको आप महीने में नहीं, साल में सोचिएगा। चेंजेस बॉडी में एक दिन में नहीं आते हैं, ठीक है। ये हमने किया। 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर आगे करिए, पादहस्त आसन। फिर अभी
घुटना सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी कोशिश क्या करना है, जितना भी आपको इतना है इतना ही रखिए। अल्टीमेटली टारगेट ये है हम लोग का 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तानासन, पैर को थोड़ा सा फैलाया हम लोगों ने, एल्बो स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, हाथ पीछे गया, गर्दन पीछे गई, हेड पीछे गया, ड्रॉप करी 1 2 3 4 5। फिर प्रणामासन 1 2 3 4 5। फिर हाथ नीचे किया 1 2 3 4 5। जो काम अभी हम लोगों ने राइट साइड से किया था, यही काम हम लोग अब लेफ्ट साइड से करते हैं। फिर प्रणामासन 1 2 3 4 5। पैर को थोड़ा सा फैलाया, फिर हस्तोत्तानासन 1 2 3 4 5। फिर पादहस्तासन 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर पीछे 1 2 3 4 5। फिर दाहिना पैर पीछे 1 2 3 4 5। फिर अष्टांग नमस्कार, वही घुटना ज़मीन पे, चेस्ट ज़मीन पे, चिन ज़मीन पे 1 2 3 4 5। फिर भुजंगासन, पेट पे आ जाइए 1 2 3 4 5। फिर पर्वतासन 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर आगे करिए। फिर देखिए भाई हमने किया, ये 15 फिंगर एक सीध में आ रही हैं, ये देखिए हाथ की 10 फिंगर और पैर की 5। 1 ऊपर देखिए छत की तरफ, पैर का पंजा देखिए बाहर की तरफ है 1 2 3 4 5। फिर पादहस्तासन, दाहिना पैर आगे करिए और घुटना सीधा रखिए, घुटना सीधा। अभी इतना ही आता है, इतना ही रखिए, ठीक है। टारगेट तो ये है, ये करना है 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तानासन 1 2 3 4 5। प्रणामासन 1 2 3 4 5। बस ये देखिए ना, मतलब टोटल 12 स्टेप थे। 12 स्टेप हमने दाईं तरफ से किया, फिर 12 स्टेप, ठीक है। अब आज का सेशन ही हम लोग ख़त्म करते हैं और लास्ट में देखिए जब माइंड फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो धीरे धीरे अभी ये काम दीवार के सहारे से कीजिएगा। कोई दीवार का सहारा ले लीजिए और उसके बाद से ये दोनों हाथ दीवार पे हो जाता है, ऐसे रखिए, ठीक है। और या अगर कहीं पर अब ओपन में दीवार नहीं है तो 3 स्टेप पे देखिए, हम आपको चक्रासन करके दिखा रहे हैं जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे नमस्कार मुद्रा में खड़े हो गए, एल्बो नी स्ट्रेट है, पीछे झुकते हैं 1 2 3 4 5। फिर आगे जाइए 1 2 3 4 5। फिर देखिए दोनों हाथ ऐसे कंधे पे लगाइए, फिर पीछे जाते हैं 1 2 3 4 5। फिर आगे चलिए 1 2 3 4 5। दोनों हाथ को ऐसे ज्वाइन करिए, इंटरलॉक करिए और ऐसे पीछे जाएंगे। इससे दोनों फिंगर को देखते रहिए, पीछे जाएगा जब, ठीक है। और नी एकदम स्ट्रेट, पीछे जाइए 1 2 3 4 5। फिर आगे जाइए 1 2 3 4 5। ये जब आप करना शुरू करेंगे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, नहीं पता कितना जुनून आपके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्ट्रांग हो जाता धीरे धीरे करके। फिर अल्टीमेटली क्या करना है, एक दिन ये करते देखिए कैसे हो जाएगा। घुटना स्ट्रेट रहेगा, एल्बो नी स्ट्रेट है, फिर ऐसे धीरे धीरे करते आप नीचे आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टे करिए 1। पैर को देखिए, घुटना हमने सीधा कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी शुरू में क्या होगा, आप सहारे से उठिएगा, दीवार के सहारे से उठिएगा, फिर धीरे धीरे करते ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे झूलते फिर धीरे धीरे करके जब बैक आपकी खूब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ऐसे करके
पेन ये ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन ख़त्म करते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमारे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9415614156। थैंक यू।